क्या आपने कभी सोचा है कि एक ठग जो अपनी चालाकियों से लोगों को ठगती है, कैसे एक दिन राजा के सबसे विश्वसनीय और सम्मानित सलाहकार बन सकती है? यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम है काव्या। एक लड़की जो अपनी बुद्धिमानी और साहस से न केवल अपना जीवन बदलती है, बल्कि पूरे राज्य का भाग्य भी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे काव्या ने अपनी चतुराई से हर कठिनाई को पार किया और राजा के दरबार में एक ऐसी जगह बनाई जिस पर कोई यकीन भी नहीं कर सकता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अगर इरादे नेक हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं काव्या की कहानी, जो ठगी से लेकर बुद्धिमानी और सच्चाई की मिसाल बन गई। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में काव्या नाम की लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन जब वह सिर्फ 10 साल की थी तो एक महामारी में उसके पिता चल बसे। माँ ने मजदूरी करके घर चलाया, लेकिन गरीबी ने हमेशा उसका पीछा किया। काव्या के अंदर बचपन से ही एक अनोखी बात थी। वह हर छोटी चीज को बारीकी से देखती और समझती थी। उसे लोगों के इरादे और उनकी कमजोरियां समझने में महारत हासिल थी। लेकिन हालात ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया। जब वह 16 साल की हुई तो उसने देखा कि साहूकार और गांव के अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे हैं। उसकी माँ बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसी कारण मजबूरी में काव्या ने ठगी का सहारा लिया। लेकिन उसकी ठगी किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं थी। वह केवल अपनी और दूसरों की मदद के लिए ऐसा करती थी। एक बार गांव का साहूकार एक गरीब किसान से उसकी पूरी फसल ले रहा था। काव्या ने किसान से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फसल बचा लूंगी। उसने साहूकार के पास जाकर चालाकी से कहा, साहूकार जी, राजा के लोग गांव में आ रहे हैं। अगर उन्होंने देखा कि आपने किसानों का हक मारा है तो आप पर जुर्माना लग सकता है। साहूकार डर गया और फसल वापस कर दी। इसके बाद गांव के और लोग भी काव्या के पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। उसने अपनी चतुराई से कई गरीबों की मदद की। हालांकि कुछ लोग उसे ठग कहने लगे, लेकिन काव्या ने कभी अपने नेक इरादे नहीं छोड़े। उस समय राज्य के राजा बीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके मंत्री कर वसूली में हेर फेर कर रहे हैं। गांव वालों से भारी कर लिया जाता था, लेकिन यह पैसा राजकोष तक नहीं पहुंचता था।
मंत्रियों ने राजा को झूठे आंकड़े दिखाकर धोखे में रखा था। राजा को इन बातों का पता नहीं था, लेकिन काव्या ने गांव में यह सब महसूस किया। उसने ठान ली कि वह इस सच्चाई को राजा के सामने ले जाएगी। एक दिन राजा का काफिला गांव से गुजर रहा था। काव्या ने देखा कि राजा के सैनिक और मंत्री उनकी तारीफ में झूठी बातें कर रहे हैं। उसने तुरंत योजना बनाई और काफिले के रास्ते में खड़ी हो गई। राजा ने रुककर पूछा, तुम कौन हो और रास्ता क्यों रोका है? काव्या ने झुककर कहा, महाराज, मैं आपके राज्य की सच्चाई जानती हूँ। अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आपके मंत्री कैसे आपको धोखा दे रहे हैं। राजा उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उन्होंने उसे दरबार में आने का आदेश दिया। अगले दिन काव्या दरबार पहुंची। वहां सभी मंत्री उसकी बेइज्जती करने पर तुले थे। महाराज, यह ठग लड़की क्या साबित कर सकती है? हमें यह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन काव्या आत्मविश्वास से बोली, महाराज, मैं सिर्फ यह साबित करना चाहती हूँ कि आपके मंत्री ईमानदार नहीं हैं। मुझे 1 सप्ताह का समय दें, मैं आपको सबूत लाकर दूंगी। राजा ने उसे यह मौका दिया। जब काव्या ने भ्रष्टाचार के सबूत दरबार में पेश किए तो राजा ने मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये मंत्री आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने काव्या के खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने काव्या पर झूठे आरोप लगाने का प्लान बनाया। उनका उद्देश्य था काव्या को दरबार और राजा की नजरों में गिराना। एक रात मंत्रियों ने चोरी की योजना बनाई और महल के खजाने से बहुमूल्य आभूषण चुरा लिए। इसके बाद उन्होंने चोरी का इल्जाम काव्या पर लगाया। अगली सुबह दरबार में शोर मच गया। मंत्री बोले, महाराज, खजाने से गहने चोरी हो गए और हमारे पास सबूत है कि काव्या ने ऐसा किया है। मंत्रियों ने झूठे गवाह और नकली सबूत पेश किए। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने काव्या को बुलाकर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने ऐसा किया है? काव्या हैरान रह गई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। यह साजिश है। मुझे बस 1 दिन का समय दीजिए, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। राजा ने उसे समय दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर तुमने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की तो तुम्हें सजा दी जाएगी। काव्या ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए चोरों को पकड़ने की योजना बनाई। उसने चोरी की रात के सभी गाइड्स और महल के कर्मचारियों से बात की। उसने चोरी की जगह का बारीकी से निरीक्षण किया और कुछ खास निशान पाए। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से मदद ली और गुप्त रूप से मंत्रियों पर नजर रखवाई।
उसने अपनी चालाकी से मंत्रियों के बीच फूट डाल दी। एक मंत्री डर के कारण टूट गया और उसने राजा के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। जब सच्चाई सामने आई तो राजा बेहद नाराज हुए। उन्होंने मंत्रियों को तुरंत गिरफ्तार करवाया और कहा, काव्या, तुमने न केवल अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि मेरे राज्य को एक बार फिर बचा लिया। राजा ने काव्या को सम्मानित करते हुए कहा, अब मैं पूरी तरह मानता हूँ कि तुम ही मेरी सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। तुम पर संदेह करना मेरी गलती थी। राजा ने काव्या से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और चतुराई ने मेरे राज्य को बचा लिया। तुम जैसी कोई और नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी मुख्य सलाहकार बनाना चाहता हूँ। काव्या ने कहा, महाराज, मैं ठग थी, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा सही था। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं यह जिम्मेदारी स्वीकार करती हूँ। राजा ने उसे सम्मान के साथ दरबार में शामिल किया। काव्या ने अपनी नीतियों और बुद्धिमत्ता से राज्य में सुधार किया, कर वसूली को पारदर्शी बनाया, गरीबों के लिए नई योजनाएं लागू की, राज्य से भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म कर दिया। कुछ वर्षों में काव्या पूरे राज्य में अपनी ईमानदारी और बुद्धिमानी के लिए मशहूर हो गई। उसने ठगी का रास्ता छोड़ दिया और राज्य की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उसने कहा, चतुराई एक ताकत है, लेकिन इसका सही उपयोग ही आपको महान बनाता है। तो दोस्तों, यह थी काव्या की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी बुद्धिमानी, साहस और ईमानदारी से हर साजिश और हर मुश्किल को मात दी। काव्या की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सही इरादों के साथ लिया गया हर कदम आपको सफल और सम्मान दिला सकता है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अपने आत्मविश्वास को कभी मत छोड़ो। सच्चाई और न्याय की राह भले ही कठिन हो, लेकिन जीत हमेशा इन्हीं की होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धिमानी और धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल माय दास्तान डायरी यही कहता है कि हर कहानी एक सबक है। इस कहानी का सबक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगली दास्तान में मिलते हैं, तब तक याद रखें, हर कहानी अपने अंदर एक गहरा सबक छुपाए होती है।